देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड मोनोलिथिक सिस्टम में डिफरेंस देखेंगे। देखिए मोनोलिथिक सिस्टम में क्या होता था, जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे एप्लीकेशन के वो एक ही कोड बेस के अंदर होते थे और जब डिप्लॉय होते थे तो एक ही जगह डिप्लॉय होते थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, कोड बेस भी अलग अलग होता है और जहाँ पे वो एग्जीक्यूट होते हैं, जहाँ पे वो डिप्लॉय होते हैं, वो भी अलग अलग मशीन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, जैसे कि मान लीजिए फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है एंड ये क्या है, डेटा स्टोरेज। तो ये क्या हो रहा है, इनका एक अलग रेपो बना हुआ है, इनका एक अलग रेपो बना हुआ है और डिप्लॉय भी क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है भाई। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी भाई, एक तो वो स्केल नहीं कर सकता था और एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। अगर एक भी मॉड्यूल बिगड़ेगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज क्या है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPOF। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसको ओवरकम करता है। कैसे करता है देखेंगे। A distributed system is a collection of multiple individual systems, ठीक है, collection of multiple individual systems connected through a network। पहले क्या था, एक ही कोड में इसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और वो क्या है, वो कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, दैट शेयर रिसोर्सेज, कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट टू अचीव अ कॉमन गोल। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस को ही मान लीजिए 10 GB का डेटाबेस है मेरे पास। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता था कि भाई ये लो 10 GB का डाल दिया मैंने इसमें पूरा का पूरा डेटा एक साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, मान लेते हैं हम कि मैंने 5 मशीन ले ली। क्या ले ली? 5 मशीन ले ली, 3-3 GB की ले ली और फिर क्या किया, 2-2 GB इनमें पटक दिया। तो इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया एंड इसमें डाल दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, 10 GB को 2-2 में कर दिया, 5 मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अचीव किया जा सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए एक मशीन खराब हो जाती है तो बाकी की तो चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए मान लेते हैं ये वाली मशीन खराब हो गई मेरी। अब एक मशीन खराब हो गई है तो उसका डेटा तो गायब है। अब वो डेटा कैसे लाया जाए, अब ये भी टेंशन है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी एक दिक्कत है, डेटा लॉस की। ठीक है, एक मशीन गायब हो सकती है तो डेटा लॉस हो जाएगा। उसके लिए आया रेप्लिकेशन। क्या आया? रेप्लिकेशन। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक मशीन की क्या होगी, कॉपी होगी। हर एक मशीन की कॉपी होगी, समझ बात को। तो जैसे मान लीजिए ये है एक मशीन, यानी कि इसमें जो डेटा है उसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, उसकी कॉपी हो जाएगी, ये कनेक्टेड रहेंगे बेसिकली। रेप्लिका आप कितने भी ले सकते हो, 2 मशीन ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रेप्लिकेशन वेक्टर कितना है, 3 है, यानी कि एक डेटा की 3 कॉपी है। सही बात है। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए एक मशीन खराब हो जाती है तो कंट्रोल उसके रेप्लिका पे चला जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, पहला एडवांटेज क्या है, स्केलेबल। स्केलेबल कैसे है, क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टली स्केलेबल का मतलब क्या होता है, हम और मशीन्स ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव इट्स कैपेबिलिटी। समझ रहे बात को। अगर किसी काम को एक मशीन कर रही है तो मैं उस काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और 2 मशीन को पकड़ा दूंगा। समझ रहे बात को। तो स्केलेबल है ये। दूसरा एडवांटेज, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये हमने देख लिया है। तीसरा है लो लेटेंसी। अब लो लेटेंसी का मतलब क्या है, देखिए सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सर्वर्स को कहीं भी पटक सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं सर्वर इंडिया में डाल दूँ। ठीक है, अगर सेंट्रलाइज होता, सिस्टम सेंट्रलाइज होता तो सर्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होते, तो वो लेटेंसी बढ़ाता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सिंपल सी बात है भाई, कम्प्लेक्स तो हो गई, इतने सारे आपने सर्वर्स खड़े कर दिए, इतने सारे नोड्स बना दिए आपके, तो कम्प्लेक्स तो हो गई। अब इसका एडिशनल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि लोड बैलेंसिंग वगैरह, कि जो नेटवर्क कॉल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन बिटवीन द सर्वर्स। ठीक है ना, वो है लोड बैलेंसिंग, तो वो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि एडिशनल चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब डिफिकल्ट टू सिक्योर। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में भाई एक ही है कोड बेस, ठीक है, उसको सिक्योर करना बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, बहुत सारे नोड्स हैं, नोड्स बोले तो सर्वर्स। ठीक है, अब उनको अलग अलग सिक्योर करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत है भाई। उसमें एडिशनल टाइम लगेगा, एडिशनल रिसोर्सेज लगेंगे, एडिशनल नॉलेज लगेगी। चौथा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जो मैसेज वन नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हो वो लॉस्ट पे हो जाए। भाई इस वीडियो में हमने देखा मोनोलिथिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए हैं। एडवांटेज सबसे बढ़िया क्या है भाई, स्केलेबल है एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ठीक है, और हमने देखा कि इसका एक डिसएडवांटेज था पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, कि डेटा लॉस, लेकिन हमने उसको सही कर लिया रेप्लिकेशन के द्वारा।